बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस साल 2024 में ईद का चाँद एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहा है। नाज़रीन, ये हम आपको एक वीडियो की एनिमेशन दिखा रहे हैं। ये हम 9 तारीख़ की दिखा रहे हैं। 9 तारीख़ को नाज़रीन, जब सूरज ग़रूब होगा शाम के 6:31 पे आलमोस्ट इस्लामाबाद टाइम के मुताबिक, तो आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में सामने के सूरज ग़रूब होने के बाद जब 6:30-31 पर सूरज ग़रूब हो गया, चाँद उस वक्त अभी तकरीबन 10.36 डिग्री पे होगा। यानी चाँद के नीचे की सतह, चाँद के ऊपर की सतह अलग है। तो चाँद अभी ऊपर होगा और पुअर विजिबिलिटी होगी। जब सूरज ग़रूब यानी ज़मीन से छुपेगा, अभी पुअर विजिबिलिटी होगी। लेकिन क्या होगा कि 6:45 पर 6:45 पर ये विजिबिलिटी पुअर की बजाय फेयर में आ जाएगी। और उस वक्त जबकि चाँद अभी तकरीबन जो है वो 7 डिग्री पर होगा और नज़र आ सकता है। 7 डिग्री ईस्ट कहलाता है ये नाज़रीन। तो चाँद कितनी देर तक नज़र आता रहेगा नाज़रीन? ये 6:31 पे जो अब पुअर विजिबिलिटी, 6:45 पे जो बेहतरीन विजिबिलिटी आ गई, अब 7 बजे ये चाँद बहुत क्लियर नज़र आना शुरू हो जाएगा। आ सकता है क्योंकि अगर बादल ना हुए, अब ये चाँद ग़रूब कब होगा? ये 7:24 पर चाँद ग़रूब हो जाएगा। 7:24 पर। अगली वीडियो देखिए, ये तो 9 तारीख़ की थी, ठीक है। तो 10 का जो है वो ईद बन सकती है, चाँद नज़र आ सकता है। 50% से ज़्यादा चांस है। अब 6:31 पर 10 तारीख़ को जब सूरज ग़रूब होगा तो चाँद अभी 22 डिग्री पर होगा, 22 डिग्री पर, जो कि बहुत ऊंचा होता है। और फिर उसके बाद चाँद जो है वो 8:20 पर ज़मीन से टच करेगा और 8:37 पर चाँद ग़रूब होगा। तो वो तो इतनी देर नज़र आता रहेगा नाज़रीन कि सब लोग जो चाँद नहीं भी देखना चाहते उनको चाँद नज़र आता रहेगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो से क्या साबित हुआ कि 9 तारीख़ को शाम को 6:45 पर चाँद नज़र आ सकता है। 6:45 पे जो देखने वाले हैं वो देखें, उस वक्त उसकी पोजीशन बहुत वाज़ेह होगी, जो कि हर एक को तकरीबन नज़र आ सकता है। तो इंशाल्लाह नाज़रीन, अपने आप को तैयार रखिए। इसका मतलब ये है कि 10 तारीख़ को ईद उल फ़ितर हो सकती है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर हो जाए तो ये आपके लिए ये हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार इसका मतलब ये है कि सरप्राइज़ क्या है कि ये ईद उल फ़ितर सऊदी अरेबिया के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ एक ही दिन में दोनों जगह पर ईद होगी।